मैं मिस्र का सबसे बड़ा हाकिम हूँ। मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कुछ नहीं। कौन है जो मेरी ताकत को ललकारे? ये सल्तनत हमेशा मेरी रहेगी। मैं एक सच्चा पैगाम लेकर आया हूँ, लोगों को आजाद कर दो। ये जादू है, ये कोई समंदर नहीं रोक सकता। मेरा रब मेरे साथ है। फिरौन का गरूर और मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा, एक सच्ची तारीख जो आज भी जिंदा है। मिस्र ताकत का मरकज। कदीम मिस्र सिर्फ एक सल्तनत ही नहीं थी, बल्कि अपने दौर की सुपर पावर थी। दरिया नील हर साल सैलाब लाता और जब पानी उतरता तो ज़मीन सोने की तरह ज़रख़ेज़ हो जाती। इसी वजह से मिस्र ज़राई मरकज़ भी था और तजारती मरकज़ भी। एहराम मिस्र अजीम शान मंदिर त्यो कामत मुजस्मे, ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये इक़्तिदार की अलामत थे। इस दौर में हुकूमत मुकम्मल तौर पर मरकज़ी निज़ाम के तहत चलती थी। फिरौन सिर्फ बादशाह ही नहीं था, बल्कि खुदाई नुमाइंदा भी समझा जाता था। इसका हुक्म कानून भी था और अकीदा भी, और इन्हीं महल्लात के बीच एक ही नाम गूंजता था, फिरौन। इसी मिस्र में एक कौम और आबाद थी, बनी इसराइल। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल थे, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र आए थे। वक्त गुजरा, नस्लें बढ़ी और नई हुकूमत को इनकी तादाद खतरा महसूस होने लगी। यूं सियासी खौफ ने जुल्म को जन्म दिया और इन्हें गुलाम बना दिया गया। इनके मर्द दिन भर तमीरात में लगे रहते और रात को थकन से गिर जाते। जैसा कि कुरान पाक में बयान हुआ, वो इनके बेटों को कत्ल करता और औरतों को जिंदा छोड़ देता था। ये महज फाकी नहीं थी, ये आबादी को कमज़ोर रखने की हिकमत अमली थी, ताकि कभी बगावत सर ना उठा सके। यूं फिरौन ने अपना जुल्म जबर का निज़ाम नाफिज कर रखा था। फिर एक रात फिरौन एक ख्वाब देखता है कि बैतुल मक़दस की तिम्मत से आग उठी और मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया, मगर बनी इसराइल महफूज रहे। दरबार में नजूमियों को बुलाया गया और ख्वाब की ताबीर पूछी गई। उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे इक़्तिदार के खात्मे का सबब बनेगा। ये पेशनगोई फिरौन के गरूर पर पहला वार थी। फिर हुक्म जारी हुआ, बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। रवायात में आता है कि एक साल कत्ल किया जाता और एक साल छोड़ दिया जाता था। शहर खून से भर गए, माँओं की गोदें खाली हो गईं, मगर तकदीर खामोशी से अपना काम कर रही थी। इसी दौरे जुल्म में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनकी वालदा खौफ में थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके दिल में इत्मीनान डाल दिया। ये नबूवत वाली वही नहीं थी, बल्कि इल्हाम था, दिल में डाली गई यकीन की रोशनी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे दूध पिलाओ और जब खतरा हो तो दरिया में डाल दो, हम इसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे। एक माँ ने दिल पर पत्थर रखा और बच्चे को संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल तक पहुंचा। आसिया के मुलाजमों ने संदूक को पकड़कर उनके पास ले आए। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब बच्चे को देखा तो दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने कहा, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे फ़ायदेमंद हो, हम इसे अपना बेटा बना लें। जिस बच्चे से सल्तनत को खतरा था वो इसी महल में परवरिश पाने लगा। यही अल्लाह की तदबीर थी, हिफाजत, वो भी दुश्मन के घर में। बच्चा किसी औरत का दूध कबूल करने को तैयार नहीं था। तब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने मशवरा दिया कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इसको अच्छे से दूध पिला सकती है। और यूं वही माँ जो दरिया के किनारे रो रही थी
اب محل میں عزت کے ساتھ بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی اور اجرت بھی لے رہی تھی۔ یوں اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے گئے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن انہوں نے ایک بنی اسرائیلی اور ایک مصری کو جھگڑتے دیکھا، مداخلت کی اور مصری کو ایک گونسا مارا اور وہ مصری مر گیا۔ یہ قتل جان بوجھ کر نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، یہ شیطان کا کام ہے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، مگر مصر نے معاف نہیں کیا اور ان کے قتل کا حکم جاری ہوا۔ ایک شخص نے آپ کو خبردار کیا تو آپ موسیٰ علیہ السلام بغیر سامان کے نکل گئے۔ صرف اللہ پر یقین کے ساتھ وہ مدین پہنچے جو موجودہ عرب کے علاقے میں تھا۔ وہاں کنویں پر 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں پناہ دی اور نکاح کی پیشکش کی۔ 8 یا 10 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ یہ سال تنہائی کے تھے، قیادت سیکھنے کے تھے، صبر اور برداشت کرنے کے تھے۔ یہی تربیت بعد میں نبوت کی ذمہ داری میں کام آئی۔ مدت پوری ہوئی تو واپسی شروع کی۔ واپسی کے سفر میں کوہ طور کے قریب سے گزرے تو کوہ طور پر روشنی دیکھی۔ وہ آگ نہیں تھی، وہ رب کی پکار تھی، اے موسیٰ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ مقرر فرما دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل میں داخل ہوئے تو انہوں نے نہایت وقار اور نرمی سے دعوت دی۔ فرمایا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے تکبر سے جواب دیا اور طنز کرتے ہوئے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے محل میں نہیں پالا؟ جب فرعون نے دلیل مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکدار سفید نورانی ہو گیا۔ فرعون اور اس کے درباری حیران رہ گئے۔ فرعون نے کہا، یہ تو ماہر جادوگر ہے۔ اس نے ملک بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جا سکے۔ یہ مقابلہ یوم زینہ کے دن ہوا جب پورا مصر جمع تھا۔ جادوگر ماہر فنکار تھے۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی جو سانپ نظر آنے لگیں۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقی اژدہا بن گئی اور سب کو نگل گئی۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے، حالانکہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہوا۔ جب فرعون نے حق کو جٹلایا تو نشانیاں ایک کے بعد ایک ظاہر ہوئیں، اور یوں فرعون پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل ہوا۔ آسمان نے موسلادھار بارش برسائی، زمین پانی سے بھر گئی، کھیتیاں ڈوب گئیں، بستیاں لرزا اٹھیں۔ یہ محض موسم نہیں تھا، یہ تنبیہ تھی۔ دوسرا عذاب اچانک ٹڈیوں کا آنا، اچانک فضا سیاہ ہو گئی، لاکھوں ٹڈیاں کھیتوں پر اتر آئیں، فصلیں لمحوں میں ختم ہو گئیں، رزق چھن گیا، غرور پھر بھی باقی رہا۔ تیسرے عذاب میں جوئیں اناج میں، کپڑوں میں، جسموں میں، جوئیں پھیل گئیں، آرام ناممکن ہو گیا، زندگی خود ایک سزا بن گئی۔ پھر چوتھا عذاب مینڈک کی شکل میں نازل ہوا۔ مینڈک گھر، برتنوں، بستر، حتیٰ کہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے۔ کھانا کھانا، سونا سب دشوار ہو گیا، سکون مکمل طور پر چھن گیا۔
5वें अजाब में पानी का खून बन जाना। पानी खून बन जाता है। नील का पानी सुर्ख हो गया। खून से खून जैसा माया निकलने लगा। प्यास ने शहर को घेर लिया, मगर बनी इसराइल के लिए पानी साफ था। ये फर्क खुद एक निशानी था। हर बार फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाता और कहता, ये अजाब हटा दो, हम तेरे रब पर ईमान ले आएंगे। अजाब हट जाता, मगर वादा टूट जाता। निशानियां आती रहीं, हक वादिया होता रहा, मगर गुरूर ने हकीकत को कबूल ना किया। आखिरकार हुक्म आ गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। ये एक खुफिया हिजरत थी, आज़ादी की तरफ पहला अमली कदम। सुबह हुई तो फिरौन को खबर मिली। गरूर को ये गवारा ना था कि गुलाम आज़ाद हो जाएं। वो अपने लश्कर के साथ निकल खड़ा हुआ। घोड़ों की टापें, हथियारों की झनकार, गर्द का तूफान। आगे समंदर, पीछे मौत। बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे। आगे पानी की वसी दीवार, पीछे फिरौन का खूनखार लश्कर। बनी इसराइल के लोग घबरा गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम तो पकड़े गए। ये इंसानी कमजोरी का लम्हा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से कहा, हरकत नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता दिखाएगा। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे, ये तवक्कुल का ऐलान था। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अपना असा ज़मीन पर मारो। असा ज़मीन पर मारा गया और समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। रवायात के मुताबिक समुंदर के पानी के अंदर 12 खुश्क रास्ते बने, हर कबीले के लिए अलग रास्ता। पानी दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क ज़मीन, जैसे कभी पानी था ही नहीं। बनी इसराइल सुकून से गुजर गए। फिरौन ने जब ये मंजर देखा, मगर इसे ये मौजज़ा नजर ना आया और अपनी ताकत और गुरूर में था। वो भी अपने लश्कर समेत इसी रास्ते में दाखिल हो गया। जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी शख्स पार पहुंचा, अल्लाह का हुक्म हुआ, पानी वापस आ गया और यूं फिरौन लश्कर समेत पानी की लहरों में गर्क हो गया। फिरौन ने डूबते हुए आखिरी लम्हे में पुकारा। फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाया बनी इसराइल के रब पर, मगर जवाब आया, आप जबकि पहले नाफरमानी करते रहे। ईमान इस वक्त कबूल नहीं होता जब अजाब सामने आ चुका हो। कुरान पाक में बयान है कि फिरौन के जिस्म को महफूज रखा गया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए। आज भी बाद मुहक्किकीन और मिस्र की महफूज मम्मियों को इस वाक़े से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगरचे हतमी साइंसी सबूत कतई तौर पर तय नहीं, लेकिन पैगाम वाज़ेह है। ताकत बाकी नहीं रहती, गरूर बाकी नहीं रहता, सिर्फ अल्लाह की कुदरत बाकी रहती है। प्यारे सामाईन, ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये हक और बातिल की कशमकश की मिसाल है। जब रास्ते बंद नजर आए, याद रखें, समुंदर भी रास्ता दे सकता है। अगर आपको ऐसे ही मुस्तनद और असरदार इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और तारीखी मौज़े पर से पर्दा उठाएंगे और शायद वो कहानी आपकी ज़िंदगी का ज़ाविया बदल दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।